हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जनवरी की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग बनाने वाली हूं, जो कि पूरी तरीके से कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग रहने वाली है। तो उतना ही लीजिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है, ठीक है। हो सकता है किसी से पार्शियली रिलेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। तो जिनसे नहीं करता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिलते हैं, एडवाइस मिलते हैं, आप उसके थ्रू से आप अपने सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोशिश यही रहती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने की, ओके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही आप इसे वॉच कीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप मिथुन राशि के हैं, जेमिनाई हैं आपका साइन, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। 16 से 31 जनवरी के बीच मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, ठीक है, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले ही जो थीम ऑफ द रीडिंग है, कम्युनिकेशन, ट्रुथ एंड इमोशनल रियलाइजेशन का टाइम पीरियड रहेगा 16 से 31 जनवरी के बीच का आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप का नाम कोई भी हो, ठीक है। एस्ट्रो प्लस टैरो दोनों के इनसाइट्स को मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। सबसे पहले टैरो के माध्यम से आपको बताऊँगी क्या कुछ है, जिसमें हम फीलिंग्स, थॉट्स, एडवाइस और आउटकम सभी को यहाँ बताएंगे। लास्ट में कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके। अगर आप वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं 2026 की, तो वो भी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। मूलांक की वीडियो भी आपके अपलोड कर दी गई है 1 से 9 मूलांक तक। सभी के लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं जाके। जनवरी के महीने की मंथली हॉरोस्कोप भी मैंने बना दी है, आप उसे भी देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। डिसेप्शन एंड एनवी, फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड इज पैशन इग्निटेड। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। ट्रुथ। कहीं पे आपको लगेगा मिथुन राशि, कहीं पे आपको लगेगा कि आपको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में नो कांटेक्ट या किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, कि आपको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत दुखी है, आप सोच रहे हैं किस तरीके से कैसे सब चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आपको शायद किसी भ्रम से निकलेंगे आप। कोई यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, कोई चेहरे से मास्क हटने वाला है, आपको लगेगा कि सेम स्थिति उधर भी होगी, वो भी दुखी होगा या दुखी होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, कि वो भी दुखी होगा, वो भी दुखी होगी इस हालत से, ठीक है ना। या फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने अपने पर्सन से डिस्कस किया कि होता ही है कि पार्टनर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इंसान कैसे, मतलब कि ये नहीं कि रोना धोना स्टार्ट कर दे, रो रहा है आपकी हालत देख के या रो रही है तो इसी का मतलब है कि प्यार करता है या प्यार करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक होता है ना कि एक सिंपैथी रहती है, थोड़ी सी एम्पैथी रहती है, और हाँ मेरा पर्सन परेशान है, ठीक है, तो उसको देख के परेशानी सी होती है। लेकिन आपको ना यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल सकता है कि उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपकी हालत देख के वो कहीं ना कहीं और भी खुश हो रहे हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम में देख के कहीं ना कहीं ऐसा उनकी लाइफ में वो कर रहे हैं कि जैसे कि आपसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, पैशन इग्निटेड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं कहीं पे लस्ट को आपने लव समझ लिया था, ये भी चीज़ें हैं। सीक्रेट गार्डन, रीमीट, कोई आपको ये, वहीं पे दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि देखिए कि ऊपर से दिखाया जा रहा है कि बहुत खुश है, बहुत खुश है, ठीक है ना, आपके बिना, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन अंदर इतनी खुशी नहीं है। दोस्तों से मिलने जाना, दोस्तों से बातें करना, हंसी खुशी वाली पिक्चर स्टेटस पे लगाना, अपलोड्स करना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन इतनी चीज़ें
नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं चेहरे पे मास्क है। ओके, वहीं पे दूसरा मैसेज जैसे मैंने आपको बताया कि सामने तो सिंपैथी है, एक एम्पैथी है, लेकिन पीछे ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों से मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, ये सब चीज़ें चल रही है। ये मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि लाइक आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ रखा है और वो तो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। आपसे झगड़ा हुआ है लेकिन वो तो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से है चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावा है। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको बता रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको, आपके अलावा हर किसी को समय दे रहे हैं, आपके अलावा हर किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेट गार्डन का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, ओपन द सीक्रेट गार्डन ऑफ योर हार्ट टू ट्रू लव, लेट ट्रस्ट ब्लॉसम विद इन। आपके लाइफ में कोई यहाँ पे नया पर्सन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ पे आपको मैं यही कहूँगी कि पास्ट के पर्सन के साथ भी आप मिल सकते हैं, कि लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6-7 महीने हो गए, आप कहीं ना कहीं अपने आसपास आपने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है, एक शील्ड क्रिएट करके रखी है किस चीज़ की, कि मुझे अब किसी को अलाउ नहीं करना है रोमांटिकली, ओके। लेकिन आपकी तरफ कोई पैशनेट पर्सन आता दिखाई दे रहा है, मेरे को आते दिखाई दे रही है। वहीं पे एक मैसेज ये है, मीट ईच अदर अगेन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम विद फ्रेश आइज़, कि यहाँ पे फिर से आप मिलते दिखाई दे रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन फ्रेश स्टार्ट के साथ, बिल्कुल उसी फ्रेश स्टार्ट के साथ जैसे आपके बीच में पहले आप मिले थे, ठीक है, पहला प्यार, उस तरीके की चीज़ें। आपके तरफ के कार्ड्स निकालती हूँ मैं। स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, न्यू स्टार्ट के साथ यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिब्रा एनर्जी। आज तो सारे के सारे यहाँ पे एयर साइन ही आए हैं, जितने भी मैंने कार्ड निकाले हैं उसमें अभी तक मेरे को सिर्फ एयर साइन ही दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज एक्वेरियस, सेकंड इज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, थर्ड इज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड अगेन यहाँ पे लिब्रा। आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिसके ऊपर अभी इस टाइम पे केतु का इम्पैक्ट, आपके रिश्ते पे केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अपने आप में हैप्पीनेस विद इन, ठीक है ना, अपने साथ खुश रहना, अपने ऊपर वर्क करना, अपने सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ओके। किसी चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा आप क्लिंगी हो गए थे, ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, इन दिनों कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, अपने किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, घर में सेलिब्रेशन का माहौल होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई पार्टी, कोई शादी के चांसेस है, ठीक है ना, कोई रिश्ता आ सकता है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। यहाँ पे सच बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यस, सच बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 यहाँ पे ट्रुथ के कार्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी, किसी ने सिर्फ अपने आप को हाइड करके रखा था, आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखी थी, वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं इन दिनों, कि लाइक उनकी कोई मजबूरी रही थी जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, कि वो देख रहे थे आप उनसे दूर जाते हैं कि नहीं, लेकिन एट द एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। पैशन इग्निटेड का कार्ड दिखा रहा है कि बेशक वो सामने आपको दिखा रहे थे या दिखा रहे हैं कि आपके रहने ना रहने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेल्फ वर्थ की तरफ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वहीं पे उनकी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यही होता है जब हम बहुत ज़्यादा क्लिंगी बन जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप दूर होने लग जाती हैं, ओके। यहाँ पे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है रिश्ते के प्रति, कोई ट्रुथ आप जानना चाहते थे, कोई क्लैरिटी आप चाहते थे, ठीक है ना, वो क्लैरिटी भी आपको इस टाइम देखने को मिलेगी कि किसी रिश्ते से आपको मूव ऑन करना था, ठीक है ना, एक लास्ट स्टैंड आपको लेना था, एक लास्ट डिसीजन आपको बनाना था कि बस भगवान एक इशारा दे दो मेरे को, कोई एक हिंट दे दो मेरे को, ठीक है ना, कि किसी भंवर में आप फंसे हुए थे डिसीजन में, ठीक है ना, कि कहीं मैं जल्दबाजी ना कर दूँ, जो कि सच है। ऐसा ही होना चाहिए कि जल्दबाजी में हमें, क्योंकि रिश्ते बनाना जितना आसान है ना, निभाना बहुत मुश्किल है। निभाना ही तो वो 5वीं सीढ़ी है जिसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे होगा, ओके।
शून्य से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। घर में कोई पार्टी फंक्शन के द्वारा किसी से मिलना, मुलाकात होना, नंबर एक्सचेंज होना, ये भी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। कोई धोखा अगर आपके पीठ पीछे हो रहा था, कोई जानबूझ के अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ठीक है ना, कि लाइक आपको ना घोस्टिंग, गैस लाइटिंग टाइप ऑफ वाइब्स कोई देता था या देती थी, वो चीज़ भी यहाँ पे सामने आ जाएंगी। वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, पता चल जाएगा। शील्ड का कार्ड बताता है फाइंड प्रोटेक्शन इन लव, बी ईच अदर्स शील्ड। यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप की बात हो रही है कि मैरिज लाइफ में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर आप सिर्फ डाउट के बेसिस पे अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कहूँगी या तो एक दूसरे के अंदर वो चीज़, आपको वो प्यार या वो इंटेंसिटी देखने को नहीं मिल रही है आपके अकॉर्डिंग। एक होता है ना कि हमारे दिमाग में एक चीज़ बनी होती है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और जब वो वैसा नहीं होता, उससे विपरीत होता है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आता है कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी में बहुत कुछ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारी खुद की नेगेटिव थॉट भी होती है, ओके, या फिर जो चीज़ हमें अपने पार्टनर में चाहिए होती है वो चीज़ नहीं दिखती है, ठीक है ना, उस तरीके का प्यार नहीं दिखता है। तो वहाँ पे यही मैं सजेस्ट करूँगी आपको, यही राय दूंगी कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, बिना किसी पुख्ता प्रमाण के, बिना किसी पुख्ता सबूत के, ठीक है ना, अपने बिलीफ या अपने सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे शक ना करें। आपकी तरफ कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। प्रैक्टिकल पर्सन, नॉट इमोशनल। मैरिज का कार्ड जंप होके आया है। आप बहुत इमोशनल है, वहीं पे आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, ये भी चीज़ें फिर से आ गया। मैरिज का कार्ड देखिए, यही जंप होके आया था और यही वैसे है। मैरिज फिक्स होना, ये सब चीज़ें भी है। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रीस्टार्ट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, क्लियर मैसेज आ गया है। किसी के साथ री मीटिंग की, ओके, कोई रिश्ता फिक्स हुआ है किसी के साथ, ठीक है, वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं मिलना जुलना बढ़ा रहे हैं, बातें हो रही है, कॉल्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डिसऑनेस्टी, अनवर्दी, तभी तो मैंने कहा था कि अपनी वर्थ को आप समझने लगे हैं, अपनी एनर्जी को उधर देने में आप कहीं ना कहीं बैलेंस बना लिया है। इस वजह से ही सामने वाले का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 17/8/2। आप यहाँ पे ना किसी के साथ आपकी लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है मेरे को। ऑलरेडी आप मैरिड है, किसी और की तरफ आप मुझे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हैं जेमिनाई, तो यहाँ पे आपके अंदर कहीं ना कहीं इन दिनों एक डिसऑनेस्टी की भावना जागृत होगी, जिसमें कि गिल्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होगा, यस, और आप वहाँ से पैर पीछे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। हो सकता है आपके स्पाउस को या फिर आपके पार्टनर को पता चल जाए ये चीज़ें, और पता नहीं भी चल रही है तो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी का आपको गिल्ट होगा इन दिनों, यस, और आप वहाँ से पीछे हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, नहीं कैरी कर पाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन की कॉलिंग होगी, इनर कॉलिंग होगी कि नहीं, ये चीज़ शायद सही नहीं है। उनके साथ आप खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि हर चीज़ जो अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो हमारे लिए। प्यार कोई गलत फीलिंग्स नहीं है, प्यार कोई गलत भावना नहीं है, ठीक है, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जब हम ऑलरेडी किसी और के साथ है और फिर हम किसी और के साथ डील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इसलिए वो हमें पसंद आ रहा है, पसंद और प्रेम में फ़र्क होता है। और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी प्यार दोबारा नहीं हो सकता, प्यार हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हमेशा एक रिश्ते को ख़त्म करके फिर ही नेक्स्ट रिश्ते में जाना चाहिए। कभी भी एक रिश्ते में रहते रहते दूसरे रिश्ते में या फिर
दिल बहलाने के लिए कहीं और बात कर ली, जस्ट बिकॉज किस लिए कि उसकी बातें हमें अच्छी लगती है, कोई हमारी तरफ केयरिंग गेस्चर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें दूर दूर से होती हैं, ठीक है ना। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, दोनों का ही नुकसान होता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिसऑनेस्टी सी आपके मन में यहाँ पे भावनाएं आएंगी। वहाँ पर भी यहाँ पे मैं कहूँगी डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, कहीं पे कोई धोखा रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप में कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फील होना, ये तो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए डिसीजंस बनाना कि लाइक अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। किसी किसी की तो यहाँ पे ये भी है कि मैरिज फिक्स हो गई है, लेकिन आप लोगों किसी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कैजुअल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यही कहूँगी मैं, फाइंड प्रोटेक्शन इन लव, बी ईच अदर शील्ड। एक दूसरे की शील्ड बनिए, एक दूसरे के शील्ड बनेंगे आप। मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरीके की एनिवर्सरी, अपनी लव रिलेशनशिप की एनिवर्सरी कोई यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रॉमिसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो भी यहाँ पे शादी योग्य जिनकी एज हो चुकी है, उनके लिए नए रिश्ते आते हुए देख रही हूँ। और किसी किसी मामले में तो आपकी तरफ से रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। इन दिनों जो लोग सिंगल है उनके तरफ कोई एम्बिशियस एंड पैशनेट पर्सन अट्रैक्ट होता हुआ भी देख रही हूँ, ओके। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा चैट्स पे बातें होना, ये सब चीज़ें भी लगी रहेंगी। एंड एक रीयूनियन के साथ रीमीटअप तो यहाँ पे दिख ही रहा है, और बिल्कुल शून्य के साथ, बिल्कुल शून्य के साथ सब कुछ नए से दोबारा से, ये सब चीज़ें। चलिए देखते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। कोई कंसल्टेशन, कोई गाइडेंस चाहते हैं आप, अपने 2026 की रिपोर्ट चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो के माध्यम से, तो नंबर गिवन है। कोई वास्तु सजेशन चाहते हैं, अपने कुंडली के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स, और अभी मैंने वैलेंटाइन ऑफ़र में भी पेयर ऑफ डक, ठीक है, उसका भी ऑफ़र में निकाल के रखा है। आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ऑफिशियल प्राणा नाम से, फ्रेजाइल। कोई ना आपकी तरफ आना चाहता है यहाँ पे मिथुन, लेकिन दिल टूटा हुआ है इनका किसी बिहेवियर की वजह से। कोई ना और भी ज़्यादा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, चाहे वो मैरिड पर्सन्स के लिए हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, लेकिन किसी चीज़ को ना लेकर ये परेशान है, किसी एक पैटर्न को लेकर रिश्ते में। डिसऑनेस्टी, अगेन ये कार्ड आया है, ब्रोकन, अनवर्दी। मिरर कर रहे हैं भाई एक दूसरे को। आपकी स्ट्रिक्टनेस, टर्म एंड कंडीशन, हद से ज़्यादा फॉलो करना, हद से ज़्यादा नज़रें रखना, हर टाइम की मिनट मिनट में खबरें लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। यस, फिर से यहाँ पे मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्रिंस चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सन। इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड है। यहाँ पे मिथुन राशि आपके पर्सन की तरफ से ना मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत रोमांटिक वाइब्स दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत कुछ करना, बहुत कुछ प्लानिंग्स करना, कुछ सरप्राइजेस देना, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में ना ये कश्मकश में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा रफ एंड टफ बिहेवियर के कारण, थोड़ा सा आपके स्ट्रिक्टनेस के कारण, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं हद से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि चाहे पार्टनर
जैसा भी हो, जैसी भी हो। मैं यहाँ पे खुला छोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ। कोई भी देखिए, कोई पशु या पक्षी तो है नहीं यहाँ पे खुला छोड़ने के बात को लेकर वैसा कुछ बोला जाए, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हर किसी को फ्रीडम पसंद है, हर किसी को फ्रीडम पसंद है। स्पेशली अगर वो आपके पार्टनर एयर साइन के हैं, तो एक्वेरियस है, ठीक है, वो लोग कभी भी बंदिश में रहना पसंद नहीं करते। अगर एक्वेरियस से आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं ये कहूँगी, क्योंकि आप भी एक एयर साइन है, वो भी एक एयर साइन है, लेकिन जैसे कि मैंने कल भी बोला था, अपनी लियो की रीडिंग में बोला था या लिब्रा की रीडिंग में बोला था कि देखिए 3-3 करके एक ही एलिमेंट के साइन होते हैं, लेकिन हर किसी का स्वभाव एक दूसरे से अलग है। 19-20 फ़र्क हर किसी में है, हर किसी के प्यार करने के तरीके में फ़र्क है, हर किसी के गुस्सा दिखाने के तरीके में फ़र्क है। जैसे कि अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे, वो फ्रीडम लवर होते हैं। अगर उनको ज़्यादा बांधा जाए ना, कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, कंट्रोल कैसे कि तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, इतनी देर बाद मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, हालांकि उनसे गलती हो रही है, लेकिन उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा अगर आप बार बार नहीं बोलोगे तो। वहीं पे अगर बार बार बोलोगे ना, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा करेंगे। क्यों? सबक नहीं सिखाना चाहते कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बोलेंगे नहीं मुंह से, लेकिन अपनी हरकतों से दिखा देंगे, और फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि इसे मेरे प्यार की परवाह नहीं है। कुछ लोग होते एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सीधे कट ऑफ हो जाते हैं वो, जो कि एक अनहेल्दी पैटर्न है। तो हमें उसे उस हद तक क्यों पोक करना है? मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ कि जब आपको दिखता है ना ऐसा कोई करता है, आप खुद ही 2 कदम पीछे हट जाओ। उसे अगर सच में आपसे प्यार होगा ना, वो आज नहीं तो 10 दिन 15 दिन बाद अपने आप से पूछेगा ज़रूर आपसे, ठीक है। नहीं भी पूछेगा या नहीं भी पूछेगी, अपने एक्शंस में कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ही वो। ओके, तो ये चीज़ें होती है कि हमें किसी को कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। हमें किसी को ये नहीं कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुमने तो उसको जवाब दे दिया, तुम्हारे पास मेरा कॉल उठाने का टाइम नहीं है तो तुम क्यों उसका कॉल उठा रहे हो। देखिए, हमारे सबसे जो लाइफ की प्राथमिकता होती है हमारे पेरेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए भी हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते, और ना वो हमारे साथ लिए रह सकते हैं, ठीक है। और भी जिम्मेदारियां होती है, और भी बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पेस दे दो। किसी की अटेंशन, किसी का प्यार हम ज़बरदस्ती नहीं पा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई आपके लिए कुछ प्लान करना चाहता है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है या आना चाहती है, लेकिन टर्म, कंडीशन, रूल, रेगुलेशन, उसकी वजह से आपकी तरफ यहाँ पे कोई नहीं एक्शन ले पा रहा है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप में भी ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपको ना कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी मन की बात कुछ कहना चाहती है, ठीक है। थोड़ी नॉटीनेस सी गेस्चर्स देना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, लेकिन अगर मेरे जेमिनी को पसंद नहीं आया तो इस तरीके की चीज़ें। तो देखिए, अगर कोई अपनी बात आपको नहीं कह पा रहा है या नहीं कह पा रही है ना, तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि प्यार में एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई अगर अपनी भावनाएं आपके सामने रखने से डर रहा है, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसे इमोशनल टच अगर कहीं और से मिल गया ना, वो उधर झुकेगी ही झुकेगी। एज अ लव रिलेशनशिप नहीं, लेकिन उसके साथ ईजीनेस ज़्यादा फील होगी, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि हम जिससे भी प्यार करते हैं, जैसे हम अपने मदर फादर से कुछ भी कह देते हैं, डांट भी देते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, ठीक है ना, सब कुछ कर लेते हैं, ऐसे ही 2 पार्टनर्स में होना चाहिए, होता है, तभी वहाँ पे रिश्ते लंबे चलते हैं, ठीक है। और कन्फ्यूजन नहीं होती है कि अगर हम अपनी बात को किसी के सामने सहज रूप से नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे रिश्ते में हैं। तो रिलेशनशिप में रिजिड, रफ एंड टफ बिहेवियर, स्ट्रिक्टनेस नहीं चलती है, जहाँ पे क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों नहीं, ये ज़्यादा रहता है ना, तो फिर पार्टनर ऑटोमेटिकली किसी और तरफ झुकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, इस बात को सुन के आप अपने दिमाग में वहम मत पाल लेना किसी तरीके का, लेकिन ये सच्चाई है। तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा हटाना चाहिए कि कहीं और क्यों अवेलेबल होगा कोई और। मैं अपने अंदर इतनी सहजता रखूं अपने पार्टनर के लिए कि वो मेरे सामने कुछ भी बोल पाए, कुछ भी कर पाए, क्यों रोकना है, क्यों टोकना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग क्यों चलना चाहिए हर इंसान, मेरे कहने का मतलब ये है। कभी कभी डोमिनेंसी और मैनिपुलेशन हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे द्वारा से हो रही होती है वो चीज़, ठीक है ना। वैसे तो जेमिनाइज को सबसे अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है, सबसे अच्छे स्पीच वाले माने जाते हैं, ये सबसे अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं, ओके। लेकिन ये बिहेवियर जब आ जाए ना, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि इसकी वर्तनी में और इसकी करनी में
फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, उसमें नहीं है मैच। तो समझ जाइए फिर आप। तो आपको यहाँ पे कोई नर्चर करता भी दिखाई दे रहा है, पैम्पर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपको कोई यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी देते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। यस, पैसों की वजह से, करियर की वजह से। तो यहाँ पे क्रॉस रोड्स का मैसेज बताता है, देखिए, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली, या तो पैसा या तो मुझे, या तो फैमिली को या तो मेरे को। और इस तरीके का कि ये कहीं ना कहीं आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। किसी ने अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इतने फोकस है, इस वजह से आपसे दूरी बनाई। मिलने आए थे अगर आपके पार्टनर आपसे, ठीक है, या फिर आप दोनों एक ही जगह में रहते थे और जॉब की वजह से अपने घर से दूर रह रहे थे, एक ही सिटी में, ठीक है, एक ही जगह काम करते थे, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनका कहीं और मतलब शिफ्ट हो रहा है चीज़ें। ओके, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है, आपसे मिलने आ रहे हैं और उसके बाद फिर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कोई बिना बताए आपसे दूर जा रहा है या दूर जा रही है, ये भी चीज़ें हैं। मैरिड लाइफ में फाइनेंशियली आपको सब कुछ प्रोवाइड करना, नर्चर करना, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही रोमांटिक गेस्चर यहाँ पे कम है। ऐसे पर्सन से शायद आप डील कर रहे हैं जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। इनका ध्यान क्या होता है, लवी डबी बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, या ये कहूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, इस तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। आपके पार्टनर आपको, मुझे कुछ ऐसा खरीद के देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय से इच्छा थी, लेकिन शायद उस समय वो चीज़ नहीं मिल पाई थी आपको, अब मिल रही है। लेकिन किसी धोखे की वजह से, किसी बिहेवियर की वजह से, या किसी कम्युनिकेशन की वजह से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए दिल के साथ दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कि इस टाइम पे ब्रेक लेना, स्पेस बना लेना, थोड़ा दूर जाना ही सही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे साइन है। आउटकम देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो सिंगल्स है, किसी काम के द्वारा से ऑफिस में किसी ट्रेनिंग के द्वारा से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी पर्सन से। ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं, या फिर इनका ना थोड़ा सा फूल काइंड ऑफ एनर्जी है, कि लाइक इनोसेंसी, हर टाइम मजाक मस्ती के मूड में रहना। आपको कहा जा रहा है कि अगर पैसे, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको उसी के साथ साथ अपने पार्टनर को वरीयता देनी होगी, उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराना होगा, स्पेशल फील कराना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, शील्ड का काम, ठीक है, मेमोरी का कार्ड आया है यहाँ पे, ट्रेजर एवरी शेयर्ड मेमोरी, शाइनिंग लाइक जूल्स, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोचेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इन दिनों, 16 से 31 तारीख में, रोमांटिक से ज़्यादा। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंडल्जिंग योर फैंटेसीज, कि रोमांस कहीं ना कहीं बातों में नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पूरा करना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर कहूँ तो रोमांस
वो इन दिनों कम ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे मैसेजेस जिनके लिए है कि इन दिनों रिश्ता फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है या फिर आपके घर के द्वारा देखे जा रहे हैं, उनके लिए कह रही हूँ मैं। बातचीत में बढ़ोतरी होना, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैटिंग्स में बातें होना और मैसेजेस एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिस्कशंस इस 16 से 31 के बीच में ज़्यादा रहेंगे। काम के थ्रू से आपको उसे ही बैलेंस करके, मैनेज करके चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा कि काम बहुत है अभी, ठीक है ना, काम पे फोकस अब बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर मिल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, अपने काम के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, उसी में आपको स्पेशल फील कराना पड़ेगा एक दूसरे को। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों, ये सब चीज़ें थोड़ा कम, जिसकी भी तरफ से हो रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो रही है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर का बिहेवियर पहले से थोड़ा खिजा खिजा है, थोड़ा सा दूर दूर है, वहाँ पे मैं यही कहूँगी, फाइंड प्रोटेक्शन इन लव, बी ईच अदर शील्ड। एक दूसरे के शील्ड बनने का काम करे, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस वॉचर के लिए भी है ये मैसेज और आपके लिए भी है ये मैसेज। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं एक मैसेज निकालूंगी मिथुन राशि, आप कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। ऑन एनी वेडनेसडे लव मैसेजेस देखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें आपके लिए यहाँ पे, तो पार्टनर के साथ सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे। रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी, और या फिर जो भी सच है वो सामने आएगा। यहाँ पर भी देखा था हमने, डिसेप्शन, एनवी, कोई भी शिकायतें हैं मन में, जो भी है वो सब चीज़ें बाहर निकलेंगी। यू वर राइट, आप सही थे, आप सही थे, ये भी सुनने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें मना की हो, कुछ समझाने की कोशिश की हो, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये डिसीज़न सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है ना। फ्रेंड्स को ज़्यादा बताना सही नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना। हद से ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है, लेकिन उस समय लगा होगा इनको कि ये तो हमेशा हर चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है। तो अब शायद आपको सुनने को मिलेगा मिथुन राशि, यू वर राइट, तुम सही थे। एक स्पेस, एक ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके किसी किसी मिथुन राशि वालों के लाइफ में। आई थिंक अबाउट यू ऑफन। इन माई वीकेस्ट मोमेंट्स आई एम टेम्प्टेड टू कॉल और टेक्स्ट यू। दिस इज़ अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय, राइट। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। आपसे दूर होके आपने किसी चीज़ से इन्हें रूबरू करवाया था, तो बहुत सारी चीज़ें ये फिगर कर पाएंगे अपने बारे में। किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लेना, कोई चीज़ आपने इन्हें बोली है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेना। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। कोशिश करेंगे ये आपके साथ पूरी तरीके की ऑनेस्टी रखने की। अगर किसी भी तरीके का इन्होंने पहले कोई बात छुपाई थी, कोई झूठ बोला था, ठीक है ना, तो अब नहीं करेंगे ये चीज़ें कि आपको हर्ट करती हैं, वो चीज़ें ये नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही और भी डीप होगी। अगर क्रैक्स ऑलरेडी थे, क्लैरिटी मिलेगी कि आगे चलना है या रुकना है, ओके, कि साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ये फेस टॉकिंग्स, ठीक है, टॉकिंग थिंग्स थ्रू का है, इग्नोर करने का नहीं। चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी, चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। मन में रखने से गलतफहमियां बढ़ सकती है। इस फेज़ में आपकी लव लाइफ का कोर फोकस, ठीक है, बातचीत, क्लैरिटी और इनर ट्रुथ पर रहेगा। जो चीज़ें दिल में दबा कर रखी थी वो सरफेस पर आएंगी, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें मिथुन राशि, यहाँ पे दोनों तरफ से सोच विचार चल रहे हैं। मैसेज या कॉल का चांस है, लेकिन सडन नहीं, वेल थॉट डिसीजन के साथ। एक्स आपकी बातों को सीरियसली लेगा या लेगी,
यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती दिखाई दे रही है कि ब्रोकन तो है, ठीक है ना, ईगो भी है, लेकिन सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। यहाँ ईगो से ज़्यादा लॉजिक और वर्ड्स का रोल रहेगा। नो कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ ईगो से ज़्यादा लॉजिक और वर्ड्स का रोल रहेगा। मैरिज लाइफ की बात करें, जो भी मैरिड पर्सन्स है मिथुन राशि के लोग, स्पाउस थोड़ा सीरियस मूड में हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर बढ़ सकता है। इस दौरान पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी। शादी में स्टेबिलिटी रहेगी, बस इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा कम लगेगा आपको, दिल से ज़्यादा माइंड बेस्ड कनेक्शन फील होगा। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, हर बात को एनालिसिस करना थका सकता है आपको। तभी मैंने आपको यहाँ भी मैसेज दिया था, क्यों, कैसे, ऐसे, अभी क्यों नहीं, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों रख दिया, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ठीक है ना, थका सकती हैं, आप ही को थका देंगी ये चीज़ें। इसीलिए मैं कहूँगी थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा स्टिलनेस रखिएगा, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ है उसको गुस्से में किसी और तरीके से ना निकाले, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पूछे, बताएं जो भी चीज़ है दिल में। लेकिन अगर उस बारे में आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है तो दोबारा बार बार नहीं करने का कोई फ़ायदा। डूज़ की बात कर लेते हैं, ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग बिफोर रिएक्टिंग, कि रिएक्ट करने से पहले सामने वाले को पूरा सुने, क्लियर बाउंड्रीज़, ओके, कि दोनों में थोड़ा सा, हर किसी की लाइफ में प्राइवेसी को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे पति पत्नी है, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ओके। डोंट्स की बात करें, यहाँ पे डबल सिग्नल्स देना, मैनिपुलेटिव वर्ड्स, अधूरी बातें छोड़ना, इमोशनल गेम्स खेलना, ये नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, वेडनेसडे के दिन हरी मूंग या हरी सब्जी डोनेट करें। अफर्मेशन आपके लिए, मैं अपने शब्दों के थ्रू क्लैरिटी और प्यार लाती हूँ, मैं अपने शब्दों के थ्रू क्लैरिटी और प्यार लाता हूँ। क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रीन एवेंचुरिन या फिर क्लियर क्वार्ट्स या फिर मूनस्टोन। तो ये थी आपकी रीडिंग। एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं और अल्फ़ाबेट्स देख लेंगे हमारे मिथुन राशि के लिए। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए एडवाइस है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें। सक्सेस, A P I M T B N। अर्पिता हो सकते हैं आपके, मुझे कुछ नाम चैनल्ड हुए वो बता रही हूँ। अर्पिता हो सकते हैं आपके पर्सन का नाम, अमित हो सकता है आपके पर्सन का नाम, पिंकी हो सकता है, ठीक है, बंटी हो सकता है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।